हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बॉयज़ पॉडकास्ट। द बॉयज़। मेरा नाम दिव्यांश गांधी है। शुभम भारद्वाज। हम दोनों द बॉयज़ हैं और हम दोनों की ये स्टार्ट है 2020 से। हमारा बहुत टाइम से प्लान था कि हम अपनी बातों को जो है हमें लगता है कि बहुत सही बातें कर लेते हैं हम। तो बाकी तो तुम लोग ही डिसाइड करोगे। हाँ, तो हमारा प्लान यही है कि हम बस अब इसे रिकॉर्ड करें और दुनिया के लिए भी डालें बाहर। देखते हैं क्या होता है, वो तो बाकी तुम सबके ऊपर है। बट या बेसिकली हम 2020 से प्लान कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। और बट लॉकडाउन और कोविड होते होते करते कराते आज हम यहाँ पहुँचे हैं जो हम आज से ये कर पा रहे हैं। इसको भी कोविड हुआ है, मेरे को भी कोविड हुआ है, 2 बार हो गया मेरे को तो शायद। दिव्यांश को तो हर वेव में ही हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, 3 बार हुआ ना मतलब तुझे? नहीं, 3 बार तो नहीं, बीच वाली वेव में नहीं हुआ था, पहली में हुआ था और अभी हुआ है। तो ठीक है, चलता रहता है। कोविड तो अब कहाँ ही जा रहा है। अभी आई गेस तक। भाई कोविड का यही होने वाला है अब कि अब हमें बस इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा कि अब ये एक हाँ ब्रो। एंडेमिक बोलते हैं इसे। आई गेस आई हम्म। कुड बी रॉन्ग बट एंडेमिक बोलते हैं उस स्टेज को जब एक बीमारी वहां पहुंच जाती है कि अब ये है मार्केट में अवेलेबल। हम्म। अगर तुमने पकड़ ली तो तुम वही दवाइयाँ लो कुछ टाइम के लिए और ठीक हो कौन जाओ। सी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि अब ये सीजनल फ्लू की तरह रहेगा, आएगा जाएगा, इससे बच नहीं WHO सकते नहीं तुम। भाई शायद। हाँ। तो और वही। हाँ, एक एक बात हम डिस्क्लेमर की तरह बोलना चाहेंगे कि अभी हम सीख रहे हैं, सीखेंगे हम भी कि कैसे फैक्चुअली करेक्ट होते हैं। बट अगर हम कोई बात ऐसी बोलें जो फैक्चुअली रॉन्ग है या फिर आई गेस किसी के पर्सपेक्टिव के भी हिसाब से गलत है तो वी मीन नो डिसरिस्पेक्ट। और आप हमें डेफिनेटली करेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी जर्नी का पार्ट बनने वाले हैं आज से। तो या वी आर ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन हाँ, तो देखते हैं अब उसके बाद क्या होता है। लेट्स सी। तो हम अभी आपको बताते हैं कि हम दोनों हैं कौन। मेरा नाम दिव्यांश है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। मैं 22 साल का हूँ, 22 ईयर्स ओल्ड। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अभी मेरी 4th ईयर चल रहा है, 6 महीने का और बचा है कॉलेज। फाइनली ख़त्म हो जाएगी इंजीनियरिंग। और आई गेस शुभम का भी इतना ही है, मतलब हम साथ बिल्कुल ही। सेम है, बस नाम ही चेंज है हमारा। हाँ, मतलब हम दोनों ही इंजीनियरिंग के मारे हैं, हम्म। दोनों ही। तभी और सारी चीजें ढूंढ रहे हैं हम करने के लिए। मतलब इंजीनियरिंग वैसे आई गेस मेरे को तो पसंद है एज अ फील्ड। आई डोंट थिंक कि मैं और कुछ कर सकता था। मेरा शुरू से ही कंप्यूटर का कीड़ा रहा है एक अंदर। शुभम को पता है, उसने वो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है, स्कूल भी हमने एक साथ ही किया है, तभी से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो उसको पता ही है कि मेरा कंप्यूटर की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और आप भी अगर मेरे को पर्सनली जानते हो तो आपको भी पता है कि कितना बड़ा नर्ड हूँ मैं। कंप्यूटर्स के मामले में गांधी बहुत बड़ा नर्ड है और बहुत डॉर्की इंसान है। या लेकिन सही है, किसी चीज के बारे में तो नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए प्रॉपर। एग्जैक्टली और चांदू के पास भी, चाहे उसके इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट इस बंदे के पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसा तो चलो पता चलेगा। हाँ, नहीं, बट बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, कल मैं अपने 2 दोस्तों से मिलने गया। हम्म तो हम यही बात कर रहे थे कि यार, हर फील्ड में, हर दुनिया के हर कोने में ना इंजीनियर्स की जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है हम्म बाकी नॉर्मल जनता से। हम्म और ना फिर ना एकदम से हमारी बात है कि हम 3 लोग बैठे थे, हम्म उसमें से एक अलग था और 2 इंजीनियर्स थे। तो हमने देखा कि यहाँ भी प्रोपोर्शन इंजीनियर्स का ज्यादा है। ये तो है। तो हम कह सकते हैं, आई गेस गलत हो सकते हैं अगेन, बट हम कह सकते हैं कि हर 3 इंसान में से 2 इंजीनियर हैं। और यहाँ पे 2 इंसानों में से दोनों के दोनों इंजीनियर हैं। तो और मैं श्योर हूँ भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे। हाँ, और तो समझ पा रहे होंगे वो हमारा दर्द कि हो कैसे सकता है 4 वो साल लोग कटे हैं। हो सकता है वो लोग हमारी बातों से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए। हाँ भाई, चाहते तो हम यही हैं कि हमारा गोल एक्चुअली इस पॉडकास्ट का या फिर जो भी हम बनाना चाहते हैं आज से वो यही है कि लोग हमसे रिलेट कर पाएँ, लोग समझ पाएँ, कुछ एंटरटेन भी हो पाए और उन्हें अपनी लाइफ से कुछ सीखने के लिए मिले। उनको अपनी लाइफ से हमारी लाइफ को देखकर हमारे पास क्या क्या पता कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको देखकर आप कुछ सीख सको
या फिर आप हमें कमेंट्स में कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे हम कुछ सीख सकें। तो हम यही है, हमारा गोल यही है कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, और हमारी क्या कहते हैं, साथ ही चल रहे हो आप लोग हमारी जर्नी, अब आप शुरू से देखोगे। ये पहला एपिसोड से हमारा मेन फोकस यही है हमारे पहले एपिसोड का, कि हम आपको बताएं कि हम कौन है, द बॉयज़ क्या होने वाला है, और हमारा क्या गोल है, क्या हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट से निकालना। और वो यही है कि हम बस अपनी बातें बाहर डालना चाहते हैं, क्योंकि हम एक साथ तो बहुत कर लेते हैं, बट वही है कि अगर उससे किसी और को, चाहे एक इंसान को भी फ़ायदा हो शायद, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? बेसिकली दिव्यांश को भी और मुझे भी, हम दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनको भाई कुछ नया शुरू करने का हमेशा से ही कुछ रहता है। दिव्यांश भी काफ़ी सारी चीज़ें नई करता है और मैं भी थोड़ा ट्राई करता रहता हूँ कभी ना कभी। तो बेसिकली ये भी हम एक नया चीज़ इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि कुछ, हमें अभी इतना आइडिया नहीं है कि हम क्या इस चैनल को कहाँ तक लेके जाएंगे और क्या होने वाला है, हमारी कंटेंट किस टाइप का होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी हमें ऐसा बता सकते हो कि किस चीज़ को हमें डिस्कस करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम कमेंट्स करके बता सकते हो हमें। हम हाँ बिल्कुल ओपन हैं, हम तुम्हारी टॉपिक्स को भी डिस्कस करने के लिए। हाँ। और बात चाहे चानू इसका निकनेम है, हम इसको चानू बोलते हैं। तो बात चाहे इसने बहुत हम्बल तरीके से करी, बट एक्चुअली ये सब शुरू करने का, कुछ भी नए करने का, भाई ने पहले शुरू किया था यूट्यूब चैनल, अभी उसका चल रहा है, आप नीचे लिंक देख सकते हो उसकी, अगर आपको देखना हो तो। दिव्यांश का भी एक यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक आ जाएगा। हाँ, बट मेरा अभी ऐसे कोई कंटेंट है नहीं, बट ये भाई हमारा कंसिस्टेंट चल रहा है अभी कुछ टाइम से, तो ज़रूर इसको देखिए, सपोर्ट करिए। और इसी को ही देख के एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि मैं भी इंस्पायर हुआ, और हमारा जो एक आइडिया चल रहा है इतने टाइम से, उसका एग्जीक्यूशन करने का हमने अभी से ही सोचा, क्योंकि हम इससे इंस्पायर्ड थे। मैं इससे इंस्पायर्ड था एटलीस्ट, तो मेरे को यही बेसिकली लगता है। बात ये थी कि जब लॉकडाउन चल रहा था, जब लोगों के पास नहीं था कुछ करने के लिए ज़्यादा, तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो तुम घर पे अपने कमरे में बैठे बैठे अपना फ़ोन, बस अपना कैमरा ऑन करके शुरू कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कैमरा पे बात करने का। एंड बेसिकली ये सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से इंस्पिरेशन लेके नहीं किया हम लोगों ने। दिव्यांश और मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ साथ में करना था, तो हमें एक ये चीज़, एक हम दोनों में एक चीज़ हमें कॉमन लगी जो हम साथ में शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसीलिए हमने बट ये मैं चीज़ शुरू इंस्पायर्ड की। था इससे, तो ये मैं बता रहा था अपने दोस्तों को, हमारे दोस्तों को, कि या सो दिस इज़ बेसिकली इट। अभी आई गेस हमारी स्टोरी ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो ऐसे मैं फील नहीं करता कि अभी तक हमने ज़िंदगी में इतना कुछ उखाड़ा है, बट ऑब्वियसली हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों को लेकर। कॉलेज में, जब से मैं कॉलेज में गया हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। बताया मैंने कि मेरे को कीड़ा रहा है शुरू से। तो कॉलेज में मैंने करे अपने कुछ कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किए, फेल भी हुए। अभी एक जो मेरा मेन जो मेरा बच्चा है बेसिकली, वो उसका नाम सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ है। वो एक कंपनी है जिसके थ्रू मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, उनकी ऐप्स बनाने में, वेबसाइट्स बनाने में। और यही सारा कंप्यूटर का काम मेरे को क्योंकि शुरू से पसंद है, तो मेरा ऐप डेवलपमेंट की तरफ बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं खुद भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ इस साल, उन पे भी काम करता हूँ मैं। तो यही बेसिकली है जो अभी मैं डे टू डे लाइफ में करता हूँ, कि मैं उठता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। बट आई गेस 2020 से भाई ये तो हो ही गया है कि तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन, चाहे तुम उससे पहले कितने भी थे नहीं थे, 10 फोल्ड्स बढ़ गई है तो फिर मेरे लिए तो, बिल्कुल। क्योंकि भाई तुम्हें घर पे रहना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ना कोई उठने का स्केड्यूल है, ना कोई सोने का स्केड्यूल है, तुम बस टाइम फोड़ना चाह रहे हो। बेसिकली लॉकडाउन में हमें इतना ज़्यादा फ्री टाइम मिला है ना कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज तो बहुत ही कम लोगों ने किया है। जिन्होंने एग्जैक्टली। किया है उन्होंने चलो ठीक है कुछ उखाड़ा भी है, फिर लॉकडाउन में ही 2 साल में भी कई लोग बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। पर मैक्सिमम लोगों ने इसको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह नहीं, इसको एक हॉलीडे की तरह लिया है। या जिसने हॉलीडे की तरह नहीं लिया उसने कुछ शुरू किया है, उसने कुछ इस टाइम को यूटिलाइज करने के बारे में सोचा है। तो हम एंड भी बस वही टाइम एंड को यूटिलाइज करने का कुछ सोच रहे हैं। 2021 में हम साथ में काफ़ी रहे हैं और हमने एक और चीज़ डिस्कवर करी कि हमारा एक और सिमिलर पैशन है, और वो है वर्कआउट्स, एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना। एंड गांधी और मैंने पिछले साल जिम ज्वाइन किया था साथ में, थोड़ा बहुत वर्कआउट्स करना शुरू किए। अगर तुम लोग गांधी को उसके प्राइवेट पे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पेज पे,
तो तुम्हें पता होगा कि गांधी आजकल अच्छी तरह से एकदम बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है, हाँ, काफी प्रोग्रेस भी करी है इसने। चानू भी कम नहीं है। चानू, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों में हमेशा एक ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि मैं किसी से क्या सीख सकता हूँ और मैं किसी से कैसे इंस्पायर हो सकता हूँ। तो ऑब्वियसली चाहे मेरे पास एक ये चीज़ होगी मेरे कि मैं एक चीज़ में अच्छा हूँ, बट हमेशा आप अपने सर्कल से और चीज़ें सीख सकते हो। और चानू और मेरे जितने भी अभी दोस्त हैं, मैं यही मानता हूँ कि मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुँच चुका हूँ लाइफ में कि जितने भी जो दोस्त हैं या जितने भी लोग हैं जो मेरे क्लोज हैं, उनसे मैं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखता हूँ या कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ जिसको मैं अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। एंड आई गेस यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है तुम्हारा। जब तुम 22 साल के होते हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें स्कूल वूल में, कॉलेज में, ये सब कुछ देख चुके होते हो कि तुम कैसे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी दोस्तियों को भी कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, आई गेस इन अ वे कि हम चानू और मैं पिछले 1 साल से बहुत मिल रहे हैं। हम ऑलमोस्ट, या एक टाइम तो ऐसा ही था कि हम डेली एक साथ होते थे, बट मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ, आई गेस चानू को भी कभी ये फील नहीं हुआ कि हमने टाइम वेस्ट किया। हमारी बातें हमेशा ऐसी बहुत होती हैं, इसलिए ही हमारे ये पैशन आया कि हम अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि हम बिजनेस को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, आगे करियर पाथ को लेकर, गोल्स को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशंस को लेकर, बुक्स को लेकर, फिटनेस को लेकर, फिटनेस हमारा बहुत एक कनेक्टेड गोल है, इन सारी बातों को लेकर हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली तुम्हें भी उस इंसान के साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे तुम किसी ना किसी तरीके से मोटिवेटेड फील कर रहे हो। कुछ मतलब कुछ तो ऐसी एक रिलेशनशिप में स्पार्क होना चाहिए जिससे दोनों ही बंदे कनेक्ट कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। एंड गांधी और मैं, मेरे ख्याल से इसीलिए हम साथ में ऐसे भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनसे मिलके मुझे इतना मतलब इतना अच्छा फील नहीं होता है, मतलब इतना कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं। और मैं बहुत, मेरे ख्याल से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत तो नहीं, मतलब किसी ना किसी वे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। एंड मैं काफ़ी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिससे मैं कर पाता हूँ उसके साथ फिर बातें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। भाई बट ये सुन के ट्रू जो इंट्रोवर्ट्स लोग हैं, उन्होंने हमें नीचे, जो हमें जानते हैं उन्होंने हमें नीचे पक्का गाली लिखने वाले हैं वो हमारे लिए, क्योंकि आई गेस ट्रू इंट्रोवर्ट्स के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि मैं चाहे नर्ड हूँ बहुत बड़ा, बट आई गेस मैं बहुत ही बड़ा एक्सट्रोवर्टेड नर्ड हूँ। तो लाइक नॉर्मली जो नर्ड्स की जो एक स्टीरियोटाइप है कि इन लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते या ये लोग ज़्यादा सोशली आउट गोइंग नहीं होते, आई गेस मेरे मेरे और चानू में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत दोस्त रहे हैं, अभी भी हमारे बहुत दोस्त हैं जो अभी देख भी रहे होंगे, तुम्हें पता है तुम लोग कौन हो। तो हम उनसे ऑलमोस्ट हफ्ते में एक आध बार तो मिलते ही हैं, बातें बातें होती हैं, वो होता है। बट यही है कि तुम्हें हर इंटरेक्शन से, हर तुम जो भी टाइम स्पेंड करते हो, मेरे को तो ये लगता है कि तुम्हें उसका रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर फील होना चाहिए कि आज अगर मैंने अपना टाइम इस चीज़ को दिया है तो इससे मेरे को कुछ तो फ़ायदा हुआ है। तो ये चानू और मैं क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो हमने सोचा कि भाई हम दोनों ही परफेक्ट हैं एक साथ ये सारी बातें करने के लिए, सब कुछ शेयर करने के लिए। और एक शेयर्ड गोल हमारा निकला कि भाई पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है, जेन जी जो है, वो इसी ट्रेंड की तरफ चल रही है कि वो चाहती है कि हम कुछ अच्छा सीखें। अगर हम इंटरनेट पे टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम पे भी डेली के 2 घंटे दे रहे हैं, तो आई फील कि इट्स नॉट बैड इफ़ यू आर यूजिंग इट करेक्टली। तो अगर तुम ऐसे पेजेस को फॉलो कर रहे हो, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो तुम्हें ड्राइव कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया बैड नहीं है तुम्हारे लिए। तो आई गेस एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन दैट वे। तुम्हारी दोस्ती, सोशल मीडिया तो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। एग्जैक्टली, जितने इसके फेवर में है उतने ही इसके फेवर में नहीं भी है। एग्जैक्टली। तो बट माई पॉइंट वॉज कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हें, आई गेस कोई बाहर वाला ये बोल सकता है कि ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करती हैं, चाहे तुम अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आई फील कि तुम, अगर तुम्हें फील हो रहा है पर्सनली कि तुम उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाए हो, कुछ वैल्यू, तो आई गेस इट्स जस्टिफाइड, तो तुम ज़रूर वो कर सकते हो। बट वही है कि बैलेंस हर चीज़ में होना चाहिए। हम भी बेसिकली बात ये है कि तुम अपना टाइम जहाँ भी स्पेंड कर रहे हो उसको वेस्ट मत करो। एग्जैक्टली, टाइम वेस्ट करने के लिए बना ही नहीं है भाई। सबसे बड़ी करेंसी है भाई ये। टाइम यूटिलाइज करने के लिए बना है। एक मूवी देखी थी मैंने, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ना ऐसा है कि अपने हैंड के यहाँ पे समझ गया मैं, इन टाइम, इन टाइम शायद उस मूवी का नाम इन टाइम है। जस्टिन टिम्बरलेक है उसमें, है ना? जस्टिन टिम्बरलेक नहीं है शायद।
वो नहीं मुझे पता कि कौन है, मतलब मैंने देखी है वो मूवी एक्चुअली, उसकी मैंने जो यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं करते, यूट्यूब पे हाँ पूरी हाँ हाँ एक्सप्लेनेशन आती है, हाँ हाँ। मैंने वो देखी थी। और ब्रो मेरे को ना इतना अच्छी लगी ना उसकी स्टोरी। भाई मूवी भी बढ़िया, मैंने देखी है वो मूवी। उसके अंदर बेसिकली क्या दिखाया है कि आपका जो क्या कहते हैं, जो टाइम है वो आपकी करेंसी है। तो लाइक फ्यूचर बेस्ड मूवी है वो। तो अब हम सोसाइटी एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है कि जहाँ पे आपका टाइम ही आपका बैंक बैलेंस है। मनी का कॉन्सेप्ट ही टाइम से कोरिलेट कर दिया गया है कि ये जो तुम्हारा टाइम है, तुम्हें अगर आज अगर तुम्हें एक चीप बर्गर खाना है तो तुम अपने 2 मिनट दोगे उसको पे करने के लिए। अगर तुम्हें एक अच्छा बर्गर खाना है तो तुम 15 मिनट पे करोगे। इट्स नॉट दैट कि तुम्हें 15 मिनट लगेंगे वो खाने में, वो टाइम अलग है। बट तुम अपना जो बैलेंस टाइम जो बचा हुआ है तुम्हारी लाइफ का, तुम्हें वो स्पेंड करना है चीज़ों पे। तो आई गेस उस मूवी को ही देख के अगर मैंने तो यही सीखा था भाई कि अगर तुम एक्चुअली में अपनी लाइफ में यही रिलेट करो तो तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हो अपने करंट सिनेरियो से। क्योंकि अगर तुम टाइम को समझ गए ना, तुमने अगर टाइम का कॉन्सेप्ट फोड़ लिया तो तुम सॉर्टेड हो लाइफ में, तुम फिर कुछ भी कर सकते हो। और चानू और मैं भी सबसे पहले जब हमने डिस्कस करना भी शुरू किया था कि हमने एक दूसरे के साथ जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स जो थोड़े एलिवेटेड थे कॉन्वर्जेशंस के हिसाब से जो नॉर्मली होती थी हमारे आसपास, तो हमने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बातें करी थी कि भाई हमें फील होता है, मुझे फील होता है, इसे फील होता है कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। तो हम उस टाइम को बेटर मैनेज कैसे करें, हम बैलेंस कैसे रखें अपने टाइम के बीच में। तो आई गेस वही सारी बातें ही तुम इस एज में आके सीखते हो कि तुम्हें टाइम बेसिकली कैसे मैनेज करना है। सबसे ज़रूरी यही होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, वो तुम्हें करनी ही है। बट अगर तुम अपना टाइम ढंग से होल्ड कर सकते हो अपने हाथ में तो आई गेस सक्सेसफुल हो तुम। सबसे बड़ी वेल्थ ही ब्रो टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे से टाइम नहीं खरीद सकते। एग्जैक्टली। और इससे मेरे को वो याद आती है कि एंड गेम में जब टोनी स्टार्क अपने डैड से जाके मिलता है पास्ट में, तो वो पूछता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग योर डैड लाइक मेड यू लर्न। तो टोनी स्टार्क यही बोलता है कि ही यूज्ड टू हैव दिस वन सेइंग दैट not a single dollar of money bought a single second of time, something like that. Not exactly this, but like a dollar of money never bought a second of time. तो I guess बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये 100% करेक्ट है भाई। क्योंकि भाई वो लोग बिलियनर्स हैं भाई। हर किसी के पास 24 घंटे दिन में। एक बिलियनर के पास चाहे बैंक में पैसे ज़्यादा हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका डेली जो एक बैंक अकाउंट चल रहा है, नेचर ने जो चलाया हुआ है कि तुम्हारे पास 24 घंटे ही हैं। अब तुम्हें इसके अंदर अपनी बॉडी को भी देने हैं, सोना भी है, रिप्लेनिश भी करनी है एनर्जी, तुम्हें खाना भी है, तुम्हें क्या कहते हैं अपनी डे टू डे टास्क भी करने हैं, तुम्हें अपने गोल्स पे भी काम करना है, तुम्हें सब कुछ उन 24 घंटों में ही करना है। ब्रो जो इस वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स और टॉप सक्सेसफुल पीपल है ना, उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ढंग से आता है। अब चाहे उन्होंने बुक्स के थ्रू सीखा है, चाहे पॉडकास्ट के थ्रू सीखा है, चाहे जैसे मर्जी सीखा है उन्होंने, या फिर खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, लेकिन बेसिकली उनके पास सबसे बड़ी पावर यही कि उनको अपना टाइम को ढंग से मैनेज करना आ चुका है। एग्जैक्टली। और आई गेस उनकी जनरेशन में फिर भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी। आई फील बहुत कम डिस्ट्रैक्शन थी, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस का। तो हमारी जनरेशन जितनी जल्दी, हम ये मानते हैं कि इंटरनेट के आने की वजह से हमारी इतनी बेटरमेंट हुई है, हमने इतना जल्दी जल्दी प्रोग्रेस किया है, उसका एक सबसे बड़ा कौन यही हुआ है कि अब हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्योंकि कंपटीशन मार्केट में हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे को बस लोगों को तुम्हारी अटेंशन चाहिए। इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, ये सारी जो है इनकी मेन करेंसी क्या है? अटेंशन। कि हम कितनी देर के लिए यूज़र्स को अपनी डेली हम अपनी ऐप पे रख सकते हैं। दैट इज़ द एंटायर गेम। यही गेम है कि हम कितना टाइम लोगों से ले सकते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट वे, आई फील इट विल really benefit you in a way that you will be able to spend it wisely, your time which is your most important currency. तो अगर तुम्हें पता है कि चाहे मैं इंस्टाग्राम को टाइम दे रहा हूँ, बट मैं अपनी चॉइस से दे रहा हूँ, अपनी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को दे रहा हूँ कि मेरे को पता है कि ये मेरे को कुछ सिखा रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो मैंने जो इस चीज़ को जब अप्लाई किया था अपनी लाइफ में, वो 2021 में था। कि आई गेस 2020 में था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। क्योंकि मेरे को यही था कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड डालूँ। तो मैंने अपना जो मेरा जो अभी तक का जो एक अकाउंट चल रहा था,
उसको मैंने अपना मेन अकाउंट बनाया, उसको पब्लिक अकाउंट बनाया अपना, और उस पर मैंने अपनी चीज़ें पोस्ट करना शुरू किया. आई वॉजंट दैट कंसिस्टेंट, तो इट डिडंट पैन आउट टू एनीथिंग, बट आई गेस आई लर्नड अ लॉट, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बनाया. तो अब मैं अपने इंस्टाग्राम को के भी जो मैं टाइम देता हूँ, मैं उसको ऐसे डिवाइड करता हूँ कि मैंने इतना टाइम अपने पब्लिक अकाउंट पे स्पेंड किया और इतना टाइम अपने प्राइवेट अकाउंट पे स्पेंड किया. और पब्लिक अकाउंट का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वो ज़्यादा हो, जो कि ऑब्वियसली क्योंकि अब मेरा प्राइवेट अकाउंट थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्टफुल है काइंड ऑफ, क्योंकि उस पर सारे मीम्स हो गए, उस पर सारी फ़नी चीज़ें हो गई, ये सब कुछ होता है, तो वो डे टू डे में ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है. और मैं काइंड ऑफ अपने प्राइवेट अकाउंट को भी अपने काइंड ऑफ एक इन्फ्लुएंसर अकाउंट की तरह ट्रीट करता हूँ. तो जो लोग उसके अंदर है उन्हें पता है कि मैं स्टोरीज भी ऐसे डालता हूँ, मैं प्रॉपरली एंगेज रखता हूँ सबको कि एंटरटेनमेंट है तो हो रहा है भाई. मेरे को जो मीम्स दिखते हैं मैं अपनी स्टोरीज पे डालता हूँ, और डेली मेरी स्टोरीज देखते हैं जितने भी सारे लोग हैं, वो स्टोरीज पे मेरे सारे मीम्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई बहुत बड़ा खलीफा हूँ टाइम मैनेजमेंट में, मेरे अंदर भी बहुत कमी है अभी, सब सीख रहे हैं भाई, सब सब सीख रहे हैं सब. बट आई गेस ये बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि मैंने अपने पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट को अलग कर दिया. और अब पब्लिक अकाउंट पे मेरे को पता है कि अगर मेरे को इंस्टाग्राम खोलना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, बट मेरे को थोड़ा सा कुछ चाहिए अभी, इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना पब्लिक अकाउंट खोलता हूँ और उस पर सारे ही मैं ऐसे अकाउंट फॉलो करता हूँ जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ, जिनसे मैं इंस्पायर हो सकूँ. मुझे क्या लगता है पता है कि जैसे टिकटॉक जो है वो आज की डेट में मतलब मेरे ख्याल से टॉप 3 मोस्ट फेमस सोशल मीडिया ऐप है. आई गेस 1 पे पहुंच चुका है भाई, वो वहाँ क्रॉस पे कर भी चुका है पहुंच चुका हो सबको. तो पता नहीं इंडिया में बैन है वो अलग बात है. हाँ बट उसको भी तुम रिलेट कर सकते हो टाइम के उस पे, क्योंकि इतनी सारी जनता है और जनता का टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि उनका मेन आइडिया यही था कि तुम 15 सेकंड में कितना ज्यादा एंटरटेन कर सकते हो. तुम एग्जैक्टली. 15 सेकंड में कितना ज्यादा एंगेज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को. एंड मेरे ख्याल से इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स निकल के आए हैं, क्योंकि 15 सेकंड देखने को एक बहुत छोटा सा टाइम है, लेकिन उसमें भी तुम कितनी नॉलेज दे सकते हो अपने जनता को यार. वही भाई, मैंने भी सबसे पहले आई गेस तूने भी शायद रील से ही हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था. और जब मैं रील्स डाल रहा था तो मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि 30 सेकंड में तुम दे सकते हो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. और जो भी तुम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होगे, अगर तुम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, ऑब्वियसली जो मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है रील्स की, वो यही है कि एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए या फिर कॉमेडी के लिए, या फिर लोग जो हैं उस पर फ़नी चीज़ें ज़्यादा करते हैं और वो चलती भी ज़्यादा है आई गेस. बट दैट इज़ नथिंग रॉन्ग, हर किसी का अपना पैशन है, हर कोई कुछ करना चाहता है अपने तरीके से. बट आई फील कि अगर तुम इन्फॉर्मेशन वाली रील्स पे अगर तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, जैसे मेरा है और इसका है, तो तुम्हें यही दिखेगा कि अगर तुम 15 सेकंड 30 सेकंड की भी रील्स देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम उससे नहीं सीख सकते कुछ. वही है कि तुम अपना टाइम या अपना अटेंशन बेसिकली जो क्रिएटर्स है कैसे दे रहे हो. बेसिकली जो क्रिएटर्स है उन्होंने अपनी एक 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो को एक 30 सेकंड की रील में समराइज करना सीख लिया है. या बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है टिकटॉक और रील्स वगैरह से भी लोगों की, या क्योंकि जितने में एक इंसान एक यूट्यूब वीडियो देखता है उसमें 100 रील्स देख लेता है. हाँ भाई, तो कसम इसलिए से. एंगेजमेंट भी उसी पे ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर है. हाँ भाई, और ये हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से पॉडकास्ट, ऑल दो आवर जनरेशन लाइक्स इट और वो ज़्यादा उस तरफ चल रही है, बट शॉर्ट कंटेंट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट दैट विल ड्राइव द मोस्ट एंगेजमेंट इन द फ्यूचर एज वेल. क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कम टाइम है, आज की डेट में सबके पास कम टाइम है, और सब अपने अपने हिसाब से टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और सबको पता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है. हमारी जनरेशन बहुत नॉलेजेबल जनरेशन है क्योंकि सबके पास इंटरनेट एक्सेस है और सब अपने अपने तरीके से सारी बातें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं. बट वही है कि तुम्हें इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ आई गेस द मेन गेम. क्योंकि सीख तो सब जाते हैं, हमें भी बहुत टाइम से पता है, सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है. भाई कितनी सही बात बोलते थे भाई. वैसे बहुत सही बात बोलते थे. बचपन में कभी समझ नहीं आई यार मेरे को कि तुम्हें टाइम से सोना और टाइम से पता उठना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने थोड़ा अपना यूट्यूब पे शुरू किया था करना, तब मुझे सुबह जल्दी उठने का और टाइम ना वेस्ट करने का इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ लगा ना, क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, तुम स्टार्टिंग में ही अपने काम पूरे कर रहे हो, तो तुम्हारे पास दिन में और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. हाँ भाई, लेकिन अगर तुम अपना completely. दिन ही थोड़ा लेट शुरू कर रहे हो, तुम अपना दिन ही 11-12 बजे शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि भाई अंधेरा होने वाला है 6 घंटे में बेसिकली, उससे पहले कुछ करना है हमें, उससे पहले इस दिन को हमें प्रोडक्टिव
उसका रिजल्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए इस दिन का। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि अभी अगर हम इंसानों को भी देखें भाई, एज अ स्पीशीज अगर हम बात करें यार, अभी हम बहुत यंग हैं, बहुत यंग है। बहुत यंग है ह्यूमंस, और अभी हमारा इतने ढंग से एवोल्यूशन भी नहीं हुआ है जितनी हमने चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं, और जितनी हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ चुकी है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अभी इतनी क्विकली इवॉल्व नहीं कर पाया इनके साथ। 100 साल पहले के लोगों के पास अगर तुम जाओ और उन्हें बताओ कि भाई हम ऐसे एक कांच और एक लोहे के टुकड़े को अपने ऐसे कैमरा को बना के उससे बातें कर रहे होंगे, गालियां पड़ती ब्रो भाई हमें। अनबिलीवेबल लगता है जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बहुत। अगर तू अपने पेरेंट्स को बताएगा, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं, मेरे पेरेंट्स टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े कम एडवांस्ड हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि मेटावर्स जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, उनको उनको वैसे पता है, लेकिन कोई इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि वही बात है कि जो चीजें आज, जब ये मूवी आई थी रेडी प्लेयर वन, अगर तूने देखी हो, मेरे को बहुत पसंद थी वो मूवी। उसके अंदर रेडी मेटावर्स प्लेयर वन जो प्राइम वीडियो पे शायद प्राइम पे भी है और नेटफ्लिक्स पे भी है, बट लाइक उसका कॉन्सेप्ट मेटावर्स के बारे में ही है, और उसके अंदर यही दिखाया कि फ्यूचर में लोग ऐसी स्टेट पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो अपनी रियल लाइफ से ज्यादा वो एक वर्चुअल रियलिटी में स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ बहुत मेस्ड अप हो चुकी है सारे। इसका एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्लैक मिरर। हाँ वो भाई, पूरी सीरीज इसी पे बनी है। कसम से ब्लैक मिरर तो क्रेजी क्रेजी सीरीज है यार वो तो, मतलब अगर तुम देखो, अगर आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा, हर But it's- एपिसोड गूज़बम्प्स देता है उसका। कसम से। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसके हर एपिसोड डिफरेंट है। हाँ, हर तो एपिसोड तुम डिफरेंट है, तू कभी भी कोई भी देख सकते हो। एग्जैक्टली बट अगर मैं मेटावर्स की बात करूं, और अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, चाहे वो मेटावर्स है, चाहे वो ब्लॉकचेन है, कोई भी है जो आज से आने वाले 10 साल बाद दे विल बी द मेन टेक्नोलॉजीज, वो ही मार्केट हर जगह उन्होंने ही कैप्चर करी हुई होगी, एंड पीपल विल बी स्पेंडिंग द मोस्ट टाइम इन वर्चुअल रियलिटी। और ये फैक्ट की बात है, ये मेरी बात याद रखना, मैंने इसको भी बहुत पहले बोली थी कि एक टाइम ऐसा ही आएगा कि हमारी जो वर्चुअल लाइफ होगी और जो हमारी डिजिटल लाइफ होगी वो ज़्यादा प्रेशियस होगी हमारी रियल लाइफ से। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल भाई तू खुद सोच कि अगर तेरा आज फ़ोन गुम हो जाए तो तेरी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट गायब भाई। हमारे सारे फोटोज चाहे वो क्लाउड में बैकड अप हैं, श्योर, बट हमारी हमारी जो डिजिटल लाइफ और जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं, कि हमने जितनी फोटोज इंस्टाग्राम पे शेयर करी हैं, फेसबुक पे करी हैं, हमारी जितनी फोटोज आज तक खींची हुई हैं वो बैकड अप हैं, ये हमारी बेसिकली लाइफ ही तो है, ये हमारी मेमोरीज। ये एक्चुअली एक मेमोरीज को स्टोर करने का एक प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि हमारी मेमोरी खुद देखा जाए वही कि हमारा ब्रेन अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है जितनी टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी इवॉल्व कर रही है, और हमारा ब्रेन मेमोरी वाइज बहुत पुअर है, अभी हमें सब कुछ याद नहीं रहता है। दैट इज वाई दीज थिंग्स आर इन सो मच आजकल की, क्योंकि आप अपनी मेमोरीज आज से स्टोर करो और वो आने वाले 100 साल बाद भी वो डिजिटली वहीं रहेंगी, और पता नहीं कैसे इवॉल्व होंगी भाई, बट आई एम सो एक्साइटेड। और ये चीज इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्पीड से हो रही है। तुझे याद होगा भाई, जब हम छोटे थे, जब हम थे मेरे ख्याल से, मतलब कितने भी छोटे थे, फर्स्ट सेकंड में तो हमारा फोन नहीं था। हाँ, ना हमें चलाना आता था। सही, उस टाइम फोन ही नहीं थे मेरे ख्याल से, एंड्रॉइड तो तब तक था भी नहीं था भाई एंड्रॉयड। मेरे को याद है क्योंकि वही कि मेरे को तो शुरू से फ़ोन्स का इतना शौक रहा है कि मेरे को याद है एंड्रॉयड जब आया था उससे पहले मेरे को एक फ़ोन पसंद होता था, टच स्क्रीन छोटा सा फ़ोन होता था एलजी का, और वो ऐसे उसको जब हॉरिजॉन्टल टर्न करते थे और ऐसे करते थे उसका कीबोर्ड आ जाता था बाहर। हाँ, उस टाइम पे ऐसे फ़ोन चलते थे। हाँ भाई, उस टाइम पे ऐसे फ़ोन चलते थे, और तब किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट कैसे इवॉल्व होने वाला है, सोशल मीडिया कैसे इवॉल्व होने वाला है। मेरी एक नेफ्यू है, वो पिछले महीने 5 साल की हुई है, 5 साल की ब्रो, और वो फोन का हर एप्लीकेशन यूज करना जानती है। वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स भेजती है भाई अपनी मम्मी के फोन से। भाई उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना आता है, और इतना ज्यादा उसको करना आता है ब्रो। जब हम 5 साल के थे ना, तो हम गली क्रिकेट खेलते थे भाई, मेरे ख्याल से वो भी नहीं हमें खेलना आता था ढंग से, कसम से भाई, क्योंकि वही है ना ब्रो। आज के टाइम पे ना वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मतलब उसके बिना खाना नहीं खा सकती ब्रो, कसम से। आई गेस मैं भी, बट उन्होंने ये चीज इतनी जल्दी इसलिए फेस करी क्योंकि जब वो पैदा हुए हैं उनके लिए लाइफ ही यही थी कि लाइफ ही सब कुछ जो है। और स्पेशली कोविड के बाद तो इतना ज्यादा हो गया है, मैं भी अपने जब कजन्स को देखता हूँ छोटे छोटे जो हैं, या फिर मैं अपने कजन्स के बच्चों को देखता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ यार कि वो अभी जो पैदा हुए हैं उन्होंने जो पहली बार जो उन्हें स्कूल जाना था, उन्होंने वो पहली बार स्कूल ही ऑनलाइन अटेंड किया है।
तो उनके लिए जो पूरा पर्सपेक्टिव है स्कूल का बहुत वो बहुत ऑनलाइन ही different है, वो फोन पे है, वो टैबलेट पे है, वो लैपटॉप पे है, बस उन्होंने उसके अलावा स्कूल क्या होता है उन्हें पता भी नहीं है अभी। एंड आई गेस ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है भाई। उनका भाई जो तेरे को पता है, पर्सपेक्टिव बनेगा, उनका जो सोशल इंटरेक्शन को जो लेकर पर्सपेक्टिव बनेगा भाई, हम दोनों एक दूसरे को स्कूल के थ्रू जानते हैं, बट अब अगर तेरे को मैं अपने भाई को देखता हूँ, मेरा भाई अभी 5th में है, उसको पता है कि अपनी क्लासेस करी उसने और क्लासेस खत्म। अब क्लासेस जब ऑनलाइन चल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ टीचर बोल रही है। अब ये तो है नहीं कि तुम साथ में डेस्क पे बैठे हो, चुपचाप बातें कर सही ली, बात है ब्रो। चुपचाप टिफिन खा लिया, तुम अपना बैठे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये लैपटॉप की तरफ देखना है, तुम्हें सुनना है अपना क्लास, और फिर उसके बाद खत्म। तुम अपने दोस्तों से कब बात कर रहे हो यार, तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन कब हो रही है? ये सारी चीजें तो हो ही नहीं रही है आज के बच्चों के साथ। भाई पता आजकल है भाई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं यार। तू आउटडोर एक्टिविटीज ही बहुत कम है भाई बच्चों के लिए। कसम भाई से। पता है एक ना बहुत फनी चीज हुई, जब मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, पिछले महीना मेरे नेफ्यू का बर्थडे था, तो बर्थडे से 2-4 दिन पहले मैं गया वहां पे। शायद से क्रिसमस पे गया था मैं अपने रिश्तेदारों के घर। तो भाई उसने पता है अपनी मम्मी से क्या कहा, कह रहे अब मैं 5 ईयर्स की होने वाली हूँ, मुझे पर्सनल फोन दिला दो। भाई साहब, ब्रो 5 ईयर्स की होने वाली हूँ, 5 साल की भाई। Crazy. मुझे मेरा पर्सनल फोन मेरे ख्याल से 10th क्लास में मिला था, 10th या 9th क्लास में। सेम मेरे को, हाँ मेरे को भी शायद 8th 9th में मिला था अपना पर्सनल फोन। नेक्सस 5 मिला था मेरे को, याद है अभी भी। उस टाइम पे सबसे बढ़िया फ़ोन होता था, और फ़ोन्स का तो शुरू से शौक रहा ही है। तो मैं आज भी नेक्सस 5 को मैंने अपने अलमारी में ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि वो मेरा सबसे पहला फ़ोन था। उससे पहले जो मेरे को फ़ोन मिला था, मेरे को याद है 4th क्लास में मेरे को मिला था, क्योंकि मैंने तीनों सेक्शन स्टॉप किए थे। मेरे को अच्छा। एज अ गिफ्ट, क्योंकि मैं बता रहा मम्मी हूँ ना, बहुत बड़ा नर्ड था ये। मेरे को मम्मी पापा को पता था कि इसको क्योंकि इंटरेस्ट ही इन सारी चीजों में है, उन्होंने मेरे को गिफ्ट भी ऐसा ही दिया। नोकिया का एक्सप्रेस म्यूजिक आता था उस टाइम पे, एक्सप्रेस म्यूजिक 5350 था या कुछ ऐसे उसका सीरियल नंबर था, और उसके अंदर साइड में बटन्स होते थे प्ले पॉज म्यूजिक के। और भाई क्या चौड़ फील होती थी उस टाइम पे वो फोन लेके कि ब्रो मैं ना 9th स्टैंडर्ड में था, मेरे पापा मेरे लिए iPhone 4 लेके आए। तेरे को याद होगा आईफोन फोन था, 4 था तेरे पास? ब्रो iPhone 4 लेके आए, लेकिन उसमें रिचार्ज करा रहा हूँ 20-20 रुपए का। उसमें ना उसमें कुछ होता था शायद, सारे ये इसमें जो ये वाली कंपनी जैसे वोडाफोन एयरटेल वगैरह, इसमें एक क्रेडिट सिस्टम होता था, याद होगा? हाँ भाई, हाँ, क्रेडिट लिख के भेजते थे, फिर माइनस में हो जाता था माइनस में तुम्हारा हो जाता था। बैलेंस। भाई शिट भाई, आज के बच्चों को कुछ नहीं पता भाई। ये भाई आज की कुछ डेट नहीं। में, आज की डेट में क्या इन्हें पता है भाई कि 1 GB डेटा की वैल्यू क्या होती है? भाई 1 GB डेटा बहुत ज्यादा, 1 GB डेटा 1 महीना चलता था ब्रो। एक महीना का रिचार्ज करवाता था मैं। मेरे को 1 याद है GB का। 8th क्लास में जब मैंने नेक्सस 5 लिया था, व्हाट्सएप चलाता था बस मैं, कि व्हाट्सएप चलेगा, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे कुछ देख लेंगे, यूट्यूब वीडियोस अपने मोबाइल डेटा पे देखना। अभी जो मेरे फोन में प्लान है वो 4 GB पर डे का प्लान है, और अगर मेरे पास वाईफाई ना हो तो ये 4 GB जो है मेरा रात को 10 बजे से पहले खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि आजकल हमारा कंटेंट ही सारा वीडियो के अराउंड, फोटोज के अराउंड भाई रिवॉल्व करता अंबानी है। साहब ने सब चेंज कर दिया इंडिया में। कसम से थैंक यू अंबानी सर, आपने जियो लाकर जितना हमारे लिए बेनिफिट किया है ना, और जो पूरा जो इंडस्ट्री थी मोबाइल डेटा की और इंटरनेट की एज अ होल, बहुत ज्यादा बहुत चेंज कर change दिया है। हुआ मेरे भाई, घर में बहुत आज change वाईफाई भी जियो का ही चलता है भाई, और हाँ मेरे घर पे भी जियो है। 300 Mbps Fiber। स्पीड आती है यार, 300 Mbps। 300 MBS speed। मैं अगर अभी से बस 5 साल पहले या शायद 10 साल पहले की बात करूं, मेरे को 300 kbps इतनी ज्यादा स्पीड लगती थी। अगर डाउनलोड पे, जब उस टाइम तो टॉरेंट डाउनलोड करते थे ना मूवीज के, उसके अगर साइड में 300 kbps की डाउनलोड स्पीड दिखती थी ना, मैं पागल हो जाता 300 था भाई। kbps भाई उस टाइम पे बहुत अच्छी स्पीड होती थी भाई, लोगों की 10-10 12-12 kbps आती थी एक टाइम पे। कसम से। और आज की डेट में मूवी डाउनलोड करना तो मेरे को याद ही नहीं है मैंने लास्ट कब करी है। इंटरनेट आज की डेट में नेसेसिटी है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में बच्चा हो, चाहे वो एक बूढ़ा आदमी हो, सबको इंटरनेट चाहिए। और भाई मेरे को याद है मेरे घर पे पीसी लगा था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगवाया था मैंने। और इंटरनेट कनेक्शन मैंने पता कब लगवाया, 2 साल बाद भाई, जब मैं 8th में आ गया। और मुझे कभी मतलब उसका ना, क्योंकि मैं तो तेरे को पता है भाई कंप्यूटर्स के मामले में थोड़ा वही था, कमी था, तो भाई मेरे को ना कभी उसका यूज भी फील नहीं हुआ भाई। क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए क्या होता था, कंप्यूटर ऑन किया, अपनी गेम ऑन करी, खेली, GTA Vice City खेली, GTA Vice City खेली, सैन एंड्रियास खेली, खत्म। उसके जो रेडियो में गाने लगाए 2-3। ओ भाई, उसका रेडियो तो इतना पसंद था मेरे को। जब मिशन करने जा रहे होते थे, रेडियो पे चूज करता था मैं कि आज ये स्टेशन चलेगा इस मिशन के हिसाब से, उसके हिसाब से थीम बनेगी पूरी मिशन की, मजे आएंगे खेलते हुए भाई। यही होता था यार हमारे इंटरनेट का, एंटरटेनमेंट का सोर्स। और आज की डेट में मैं जब अपने भाई को देखता हूँ भाई, वो गेमिंग कर रहा है, शायद जब से वो 4 साल का है, आज वो 10 साल का हो चुका है, वो 6 साल हो गए हैं उसको गेमिंग करते हुए।
और अगर उसकी गेमिंग की बात करें, वो फोर्टनाइट खेलता है सबसे ज्यादा भाई, और फोर्टनाइट प्योरली इंटरनेट बेस्ड गेम है, और वहां पर 100 लोग कंप्लीटली डिफरेंट एक साथ खेल रहे हैं। तो भाई मेरे को तो ये पता भी नहीं होता था यार कि मैं एक गेम में हूँ, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर के अलावा हो भी सकता है, कोई और इंसान हो सकता है। ये जब से मल्टीप्लेयर गेमिंग इतनी ज्यादा मार्केट में आई है, और क्योंकि हम दोनों कभी इतना गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहे, आई नो पहले भी एग्जिस्ट करते थे CSGO जैसी गेम्स और ये सब कुछ ऑब्वियसली, बट Gaming जो बहुत पुराना अब concept है, जितनी लेकिन मेन स्ट्रीम हो गई है मल्टीप्लेयर गेमिंग भाई, कि 100 लोग एक साथ खेल रहे हैं, तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे 4 का ग्रुप है, तुम उसके अंदर अपनी टीम बनाकर कूद रहे हो मैप के अंदर और सबको मार रहे हो। मैं अपने भाई को देखता हूँ यार, मैं यही सोचता हूँ यार कि कितना गैप है हमारे अंदर, 11 साल का एज गैप है बस, और 11 साल के अंदर यहाँ से कहाँ पहुंच गई है भाई इंडस्ट्री। भाई पता है जो पहले का टाइम था ना, जो भाई जिस टाइम पे हम 6-7 स्टैंडर्ड में थे भाई, वो बहुत फनी था। मैं तेरे को एक इंसिडेंट सुनाता हूँ भाई। मैं 6 स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे पीसी में GTA Vice City है, ठीक है। और ना मेरे एक छोटा सा कजन आ गया, मतलब मेरे ख्याल से मेरे से भी 3-4 साल छोटा होगा। अब भाई वो GTA Vice City खेल रहा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ भाई। अब मुझे भी खेलनी है भाई थोड़ी, क्योंकि मैं भी छोटा ही हूँ भाई, 6-7 हाँ स्टैंडर्ड भाई। में हूँ, मेरे को भी खेलनी है भाई। तो ना उसने ना गाड़ी चलाते हुए एक बंदा उड़ा दिया। मैंने कहा ब्रो ये तूने क्या कर दिया भाई, ये अमेरिका में असली में एक बंदा है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तूने उड़ा दिया किसी को। भाई पुलिस वुलिस आ जाती है ऐसे। ऐसे पागल बना के मैं उसको खेल रहा हूँ भाई गेम। मैं अरे कह रहा हूँ मेरे को भाई, दे यार, भगाने दे अब गाड़ी, साले पुलिस आ जाएगी। अरे भाई कसम से, ये जब तुम्हारे जो छोटे छोटे भाई बहन आते थे ना जब गेम खेलने पहले के जमाने में, एटलीस्ट हाँ। उनको बेवकूफ बनाने का जो मजा था ना, और भाई उससे वो बड़ा इतना, मजा कोई हो ही नहीं और भाई सकता वो इतनी भाई। सीरियसली बेवकूफ बनते थे ना यार। और मेरे को भाई अब मेरे सबसे को बढ़िया पूरा मजा, सबसे बढ़िया मजा मेरे को कब आता था, जब मैं ऐसे होता था, मेरे पास वो होता था, वो वीडियो गेम नहीं होता जिसपे मारी और कॉन्ट्रा खेलते थे, वो जो वो तो सस्ता नहीं वाला है, वीडियो गेम जो होता था। वो PSP की बात कर रहा है क्या? PSP तो खैर चल एक ब्रांडेड चीज हो वो गई, एक महंगा वाला वीडियो बट गेम था हाँ एक्चुअली। भाई PSP एक बहुत बड़ी एसेट माना जाता था हाँ जब भाई हम जब PSP, हम अपने उसके अंदर जिसके थे पास 6th 7th PSP में होता 8th था में। ना भाई, PSP है भाई के पास तो भाई अमीर पार्टी है यार। अमीर पार्टी है, और बढ़िया है भाई तो सिस्टम। मेरे को PS2, मेरे को याद है मेरे पास PS2 आया था सेकंड या शायद थर्ड क्लास में मैंने लिया था, मेरे को मेरी मासी ने गिफ्ट किया था दुबई से PS2। तो वो जब आया था ना, और उससे उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ वो सस्ती वीडियो गेम्स खेलता था, वो जो मैं उन मैं वीडियो गेम्स समझ की गया बात कौन कर सी रहा वीडियो हूँ, गेम्स की बात वो कर जो रहा तू हूँ। जाके दुकान से 500 1000 रुपए में हाँ खरीद के और उसके साथ कैसेट आती थी जिसके अंदर 999 4 x 9 हाँ इन हाँ वन गेम्स होती थी हाँ भाई, हाँ तो हाँ। सोच भाई। और वो ना हर 5 गेम के बाद वही रिपीट हाँ वही रिपीट, वो होती, उन्होंने तो बस 5 ही गेम्स की। स्किन चेंज कर दी थी, कर देते थे। और यही तुम्हें तो पता होगा यार, अगर तुम सबको हमारी पता एज होगा के भाई। हिसाब के हो और तुमने वो वीडियो गेम्स खेली है, तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हमारा बेवकूफ बनाया जाता था उस 99999 इन वन गेम करके। पर भाई आज के बच्चों को तो नहीं ऐसे कर सकता भाई, आज के बच्चे भाई, सब पता है भाई। आज की इंडस्ट्री, तू एक बात सोच, गेमिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और मूवीज इंडस्ट्री, इन तीनों को मिलाकर भी अकेले उनसे बड़ी है, सोच। कौन सी गेमिंग इंडस्ट्री, है? हाँ भाई, इट इज सून अबाउट टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, इसलिए गेमिंग इतना ज्यादा इन है आज की डेट में। यार सबसे बड़ी बात देख, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक्टिविजन ब्लिजर्ड, एक कंपनी है जिनकी सबसे फेमस गेम जो है कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी पूरी फ्रेंचाइज, उन्होंने वो कॉल ऑफ ड्यूटी कंपनी, बहुत पुरानी गेम है भाई। मैं कह रहा हूँ तो गेस कर, उन्होंने वो कंपनी अक्वायर कितने डॉलर्स में करी है आज तक की? तू सबसे बिगेस्ट टेक एक्विजिशन सोच और गेस कर कि तूने कितनी सुनी होगी, और तू कितना इमेजिन कर सकता है कितने $1 बिलियन में खरीदी है उन्होंने। भाई ऑब्वियसली काफी बिलियंस होंगे, लेकिन भाई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई। बट तू फिर भी सोच एक बार, एक वाइल्ड गेस कर, क्या पूरी कॉल ऑफ ड्यूटी की फ्रेंचाइजी? पूरी कंपनी वो एक्टिविजन, पता नहीं भाई, $10 बिलियन, 15, भाई $69 बिलियन, $69 बिलियन। $69 बिलियन, बिलियन विद अ बी। क्योंकि तू ये सोच, अकेली कॉल ऑफ ड्यूटी की जो, अब जो फोर्टनाइट जैसा जो उनका फ्रेंचाइज है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, जिसके अंदर यही होता है कि वो फ्री टू प्ले है, कोई भी उसको इंस्टॉल करके अपने उस पे वो खेल सकता है उसको, और वही सेम कॉन्सेप्ट कि 100 लोग आएंगे, जैसे पबजी ने जो फेमस किया है ये कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा क्या कहते हैं, बैटल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है उसका भी, वॉर जोन का, उस पे यही है कि उसने अकेली गेम ने पिछले साल जब वो लॉन्च हुई थी, बिल्कुल उसने, वो मेरे को याद है, मेरे को कॉलेज जाना था, लेकिन वो 2 दिन बाद गेम लॉन्च हो रही थी और मैं फोमो में मर रहा था कि वो गेम खेलनी है मेरे को, क्योंकि मैं इतना बड़ा गेमर नहीं हूँ, बट मैं कुछ ही गेम्स के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ। और उन 2 दिनों से पहले ही जब वो लॉन्च होने थे भाई, तब से लॉकडाउन शुरू हुआ
और वो गेम बिल्कुल लॉकडाउन के साथ लॉन्च हुई और सारे लोग पागलों की तरह टूट गए उस गेम पे। उसने उसी साल में भाई $1 बिलियन से ऊपर कमाए थे अकेले उस एक गेम ने। वो आज की डेट में भी इतने ही ज्यादा रेवेन्यू कर रही है। और फोर्टनाइट का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है भाई कि फ्री टू प्ले गेम बनाओ और उसके बाद स्किन्स को देकर, वी-बक्स को देकर, ये सारी चीजों को देकर पैसे लो। और भाई $1 बिलियन गेम्स हैं भाई ये सारी। और इसलिए ही जो है गेमिंग इतना ज्यादा फोकस्ड है आज की डेट में गेमिंग पे। बहुत लोग बहुत टाइम देती है भाई जनता गेमिंग में। यार तू मेरे भाई से अभी जाके पूछेगा ना उसका क्या मन है बड़े होके बनने का, उसका कॉम्पिटिटिव गेमर है भाई आंसर। अच्छा जी, उसको कॉम्पिटिटिव गेमर बनना है, यही तो है पता है, भाई। मैं एक मतलब मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो गेमिंग में उन्होंने प्रोफेशन ढूंढ लिया है। एग्जैक्टली वो लोग गेमिंग करके पैसा कमा रहे हैं भाई। एग्जैक्टली भाई। एंड आई गेस अगर हम बिल्कुल अपने टॉपिक की स्टार्ट पे चले जाएं कि इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा आई गेस यही हुआ है भाई कि तुम अब जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चाहे इस कैमरे से, हमारे को इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे को पता है कि हम कुछ जेन्युइन कर रहे हैं जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसे आज की डेट में कोई भी हमारी एज ग्रुप का या किसी भी एज ग्रुप का अपना इंटरेस्ट ढूंढ के इंटरनेट पे उस चीज से पैसे कमा सकता है यार। बिल्कुल भाई, चाहे वो भाई, गेमिंग है, चाहे वो आजकल- बिजनेस है, कोई भी चीज, तुम अपने घर में बैठे बैठे एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट कनेक्शन है ना, तुम पैसे कमा सकते हो आज की डेट में। तुम किसी भी आज स्किल को की- सीख के कुछ भी कर सकते हो यार। आज की एजुकेशन अगर 100% में से 30% बुक्स पे डिपेंड करती है तो वो 70% इंटरनेट पे डिपेंड करती है भाई। कंप्लीटली भाई। मैं तो भाई तू खुद सोच यार, मैं अपने आप को इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल देखता हूँ कि अगर मेरे को क्या पाथ होता है, मेरे को जब पता था कि मेरे को इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो यही सोचते हो ना भाई कि अभी तो मैं 8th क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ, उसके बाद नॉन मेड लेनी है, उसके बाद जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर देखेंगे क्या होता है। मेरे को एकदम से एक दिन ऐसी चुल आई कि यार मैं देखता तो हूँ कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। 9th ग्रेड की बात है, मेरे को याद है दिसंबर का टाइम था, हम क्रिश्चियन स्कूल में थे तो हमारी क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। केक और मिलते थे भाई, हाँ भाई, क्रिसमस पे केक मिलते बहुत थे। बढ़िया था भाई। बट मेरे को याद है मैंने उन छुट्टियों में पहली बार गूगल सर्च किया था कि हाउ टू स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग। और भाई वो दिन है और आज का दिन है भाई, उस दिन ने चेंज किया है भाई मेरी लाइफ को। इतना ग्रेटफुल हूँ इंटरनेट को लेकर और कंप्यूटर्स को लेकर। और मतलब ऑब्वियसली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मैंने उसी तरफ देखा। बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जैसे क्या कहते हैं, मैं जब डीपीएस गया मैंने देखा वहाँ पर बहुत लोग क्या कहते हैं फेमस है। कैरी मिनाटी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जिसने अपने इंटरेस्ट को लेके इंटरनेट पे डालकर उन्होंने अपना करियर इसी चीज में बनाया भाई। और मैं भी अब आई गेस देखा जाए तो क्योंकि मैंने तब से प्रोग्रामिंग सीखी, मैं कॉलेज में आते आते इतना वेल वर्स था प्रोग्रामिंग में कि मेरे को पता था कि अब मैं अपने उन आइडियाज पे फोकस कर सकता हूँ, उन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ जो मैं शायद कॉलेज के बहुत बाद जाके मेरे अंदर हिम्मत आती करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से है भाई बस। मैं वरना कैसे ही यहाँ भाई, बैठे बैठे आज की किसी भी दुनिया के कोने के बंदे से बात करके उसकी ऐप बना सकता था। अगर तुम आज के अपने कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और तुम्हारा वो बिजनेस इंटरनेट पे एस्टेब्लिश नहीं है तो भाई उसको ग्लोबलाइजेशन कभी मिल ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली वो एक स्पेसिफाइड एरिया में ही शुरू होके बंद हो सकता है। एग्जैक्टली भाई। और तू अगर- सबसे बड़ी कंपनीज को देख ले आज की डेट में। अगर हम एज अ प्रोग्रामर, एज अ तू प्रोग्रामर, तू भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, अगर हम बात करें तो जब हमारे लिए एक ड्रीम कंपनी सोची जाती है जो अभी जो पूरी जो वर्ल्ड को कंट्रोल जो कर रही हैं कंपनीज, जिनको फैंग बोलते हैं हमारी एब्रीविएशन में, FAANG, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, राइट। फेसबुक अब मेटा हो गया ऑब्वियसली। बट तो इन कंपनीज का जितना होल्ड है अभी मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से है। और वो क्या कर रही बेस्ड है? ऑन इंटरनेट। प्योरली बेस्ड ऑन इंटरनेट कंपनीज, राइट। पहले 1999 में जब मैं पैदा हुआ हूँ भाई, मैं बिल्कुल 2000 की कस्प पे पैदा हुआ हूँ, 18 दिसंबर 1999। तो मैं यही मानता हूँ कि भाई मैं इसी सेंचुरी के लिए बना हूँ, 2000 के लिए, इंटरनेट की सेंचुरी के लिए। तो इसके अंदर जब वो उस टाइम पे इंटरनेट को बबल माना जाता था भाई, उस टाइम पे जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो आज की डेट में राज कर रही है भाई दुनिया पे। बिल्कुल भाई। और इन सब कंपनीज को अगर तू देखेगा ना भाई, मेनली आई कांट से एंटायरली, बट उनका मेनली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से हो रहा है। तो ये जो तू बात कह रहा था कि अगर तुम्हारा बिजनेस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है या तुम अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से इंटरनेट पे पब्लिश नहीं कर रहे हो या मार्केट नहीं कर रहे हो, तो तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा फुटफॉल इंटरनेट पे ही है। इंटरनेट पे ही है सबसे ज्यादा। और हर एज ग्रुप का देख ले तू, हर एज ग्रुप का इंटरनेट पे ही है और हर चीज का इंटरनेट पे ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि कल जब हम थोड़े नर्वस थे कि आज हमें रिकॉर्ड करना शुरू करना है और सब करना है, हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से कि कैसे करना है।
तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम इमेजिन करें कि हमें पहले एपिसोड पे हमें 100 व्यूज भी मिलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ ब्रो, तो ये हमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे सोच के खुद अगर हम बात करें तो 100 व्यूज इतने खास नहीं लगते, क्योंकि आज की डेट में वीडियोस के मिलियंस व्यूज होते हैं, राइट? बिलियन व्यूज भी क्रॉस कर चुके हैं जो यूट्यूब की जो मोस्ट व्यूड वीडियोस है। भाई तू सोच, 3.5 बिलियन व्यूज हैं डेस्पासितो पे। ब्रो 7 बिलियन, 7 बिलियन? 7 बिलियन। अभी मैं देखूं क्या? देख, तू तब तक चेक कर, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ तब हाँ, तक। रख बट भाई, द वो पॉइंट यार। वाज कि अगर तुम्हें 100 व्यूज भी हैं अगर मेरी इस वीडियो पे, हमारी इस वीडियो पे, तो वो नंबर की जगह अगर हम उसको इमेजिन करें कि हमारे सामने 100 लोग खड़े होके हमें सुन रहे हैं। ब्रो 7.7 बिलियन व्यूज है डेस्पासितो इतनी पॉपुलेशन नहीं है दुनिया में। पे। हाँ भाई, क्रेजी मतलब अगर हम इमेजिन करें दुनिया के हर एक इंसान ने एटलीस्ट एक बार देखा है इस वीडियो को। ऑब्वियसली ये नंबर बहुत ज्यादा फॉल्स है, क्योंकि हर किसी के पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंचा है। तो अगर हम आधे को भी इमेजिन करें तो हर आधे इंसान ने 2 बार देखा है भाई। हाँ भाई, 2 बार इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो पे इतने व्यूज हैं। मैंने तो भाई देख, सच्ची बताऊं, जब ये गाना आया था मैंने अकेले नहीं भाई इसको 100-200 व्यूज तो दिए होंगे भाई। ऑब्वियसली भाई दिए होंगे। गैंगनम भाई स्टाइल का भी यही सीन था भाई। म्यूजिक वीडियोस की सबसे ज्यादा खास बात ही यही है कि भाई तुम म्यूजिक वीडियोस, तुम मैक्सिमम लोग वीडियो के लिए नहीं देखते, ऑडियो के लिए देखते हैं। तो तुम Exactly. चला के छोड़ देते हो, इसीलिए म्यूजिक वीडियोस एक ऐसा जॉनर है जिसपे तुम सबसे ज्यादा व्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो और सबसे ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो। आते भी उसी पे हैं भाई। आज आते की भी डेट में उसी पे हैं। सारी वीडियोस को देखा जाए, टॉप वीडियोस को, तो सारी की सारी म्यूजिक वीडियोस ही हैं। मिस्टर बीस्ट को छोड़ के। मिस्टर बीस्ट तो गुरुजी, सल्यूट है भाई उन सर को तो, क्योंकि उन्होंने भी भाई देखा जाए तो ये जो लास्ट के जो 2 साल हैं उन्होंने जितना ग्रो किया है अपने आप को, जितनी मेहनत करी है ना, बहुत भाई। क्रेजी अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, क्रेजी अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। और भाई यही बात है कि तुम चाहे उसका भी भाई, तो अगर तू उसके बिल्कुल चैनल के स्टार्ट में जाएगा ना, वो भी भाई बस वो ऐसे उसने कैमरा ऑन किया था और उसने मैंने जो सबसे पहली जो कुछ वीडियोस देखी थी उसके अंदर वो ऐसी वीडियोस बनाता था कि मैं 1 मिलियन तक काउंट करूंगा। 1 मिलियन तक काउंट करा है भाई उसने, बंदे ने कैमरा पे। सही में? हाँ, आई गेस 1 मिलियन नहीं था, शायद 100,000 था। तो तू 1 लाख भी सोच, अगर मतलब बैठ के बस काउंटिंग बैठ कर के रही है। काउंटिंग करी है। और फिर उसके बाद उसने PewDiePie बोला था 100,000 टाइम्स शायद, और लोगन पॉल बोला था 100,000 टाइम्स। और ये 3 वीडियोस उसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस थी भाई, और उसने वहां से ग्रो किया भाई अपना चैनल। भाई मुझे ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है किसी भी चीज को लेके, कि भाई हर बंदा जब कुछ नया शुरू करता है ना तो वो जीरो से ही करता है। एग्जैक्टली भाई, हर किसी ने जिस दिन पहली बार ये चैनल लॉन्च होगा उस दिन 0 सब्सक्राइबर्स ही होंगे, और कोई भी चैनल लॉन्च होता है ना तो वो 100,000 सब्सक्राइबर्स का लॉन्च नहीं होता है। एग्जैक्टली भाई, और सबसे बड़ी बात यही है, और यही हमारे फर्स्ट एपिसोड का पॉइंट था कि आज हम आप लोगों के सामने 0 से शुरू कर रहे हैं और हम अपनी जर्नी आप लोगों के सामने शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल हमें पूरी कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता हमें कि क्या होने वाला है, ठीक है? हमें बस एक प्लान है, हमें ये पता है कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी है। थोड़ा बहुत अभी आप पहले एपिसोड को देख के थोड़ा समझ ही पाए होंगे कि हमें कैसी बातें कर रहे हैं हम। कुछ भी होता है हमें, मतलब जो भी हमें पता है कि हमारे पास नॉलेज है, जैसे टेक्नोलॉजी की मेरे को हो गई, या लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए हम दोनों के, कुछ भी है, हमने बस उसके बारे में बात करी। और हमें इसके अलावा अभी और कुछ नहीं पता कि क्या स्टिक करेगा, क्या स्टिक नहीं करेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। टू बी ऑनेस्ट हमें फर्क भी नहीं पड़ता अभी। अभी तो हमें सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हमें कैमरा के सामने अपनी बात रखनी आनी चाहिए। बस। जो हम डिलीवर करना चाहते हैं तुम्हें वो 100% डिलीवर हो। मीडियम हमने ये चूज किया है। YouTube और Spotify हमने सोचा है अभी कि हम YouTube पे, जैसे ये वीडियो अगर आप देख रहे हो अब तक तो देख ही चुके हो, मतलब 50 मिनट होने वाले, 50 मिनट। भाई हमने आज 30 मिनट्स का गोल रखा था कि हम 30 मिनट्स बात करने वाले हैं। बट हमें मजा आया। एग्जैक्टली यही पॉइंट था हमारा कि हमें मजा आता है एक दूसरे से बातें करने में, और हमें पता भी नहीं लगा कि ये 50 मिनट कब हो गए। अब बाहर अंधेरा हो रहा है तो ऑब्वियसली अब हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी फेस इतने अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, शायद कुछ टाइम से नहीं दिख रहे हैं, लाइटिंग कम हो गई है। बट द पॉइंट वाज कि हमारा पहला एपिसोड का गोल ही यही था कि हम बस बैठ के कैमरा के सामने बात कर पाएं और हम देख पाएं कि हम कितनी देर बात कर पाते हैं। लाइक एंड ठीक है भाई मेरे ख्याल से तो एक एवरेज हमने बातें कर ली हैं। हाँ भाई, मतलब अब ये बाकी आप लोग बताओगे कि आप लोगों को कैसा लगा। और एंड ठीक है, धीरे धीरे ग्रो भी करेंगे ऑब्वियसली, हम दोनों ये दिल से करना चाहते हैं, तो इसमें अपने एफर्ट्स भी हम अच्छे से लगाएंगे, जी जान लगाएंगे। और द बॉयज जो नाम है, जो हमें पैशनेटली हमने फील किया कि भाई वी आर द बॉयज,
मैं इसको जब लौंडे मैं किसी भाई, से भी लौंडे हिंदी भाई में बोले तो लौंडे। किसी से भी हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं यार कि हम लौंडे हैं यार, हम अपने भाई से मिलने जा रहे हैं, आई एम गोना मीट माय बॉय, दैट इज व्हाट आई से टू माय पेरेंट्स एज वेल, टू एनीबॉडी। तो यही है कि हमें जो हमारी जो बातें थी हमने करी हैं, अब आपके सामने करते रहेंगे पूरी दिल जी जान लगा के। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे सपोर्ट शो करते हो। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पहले पॉडकास्ट में कुछ गलत लगा, कुछ तुम्हें ऐसा लगा कि हमने किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन थी हमारी, या फिर कुछ हमें और थोड़ा सीखना चाहिए उस बारे में, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पहले एपिसोड में हमें बिल्कुल अच्छे से जज मत करना, थोड़ा सा माफ कर देना। थोड़ी लीनियंसी रख लेना। हाँ ठीक है, आगे वाले एपिसोड्स में हम और ट्राई करेंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने जो कार का जो सेटअप लिया है अभी हमने सबसे पहले एपिसोड के लिए, वो बस इसलिए था क्योंकि हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन यही है। एंड बेसिकली हम दोनों ने अपना जितना भी टाइम साथ में स्पेंड किया है उसमें से मेरे ख्याल से 80% कार में ही है और हम हमारा, सारी आई गेस बातें 90% भाई, हमने 90% कार में ही बैठ के जितनी हमारी बातें हुई है वो सबसे बढ़िया थी। तो हम इसलिए चाहते थे कि पहला एपिसोड कार से ही शुरू हो। अब ऑब्वियसली इसके बाद बेटर इक्विपमेंट होगा, बेटर ऑडियो होगा, बेटर लाइटिंग होगी, सब कुछ पे हम ध्यान देने वाले हैं क्योंकि हमें पूरी हमें जी जान लगानी है इस चीज़ के अंदर। बट ये पहला एपिसोड कार में शूट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और आई गेस आप लोगों को पसंद आया हो। अगेन कुछ भी अगर आपको ऐसा है कि आपको लगे कि लाइक वी आर कंप्लीटली ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो प्लीज जाके कमेंट्स में बताइए हमें इन लोगों को बता देना चाहिए कि हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई डिस्कशन नहीं करी है कि हम किस बारे में बात करेंगे। हमें ये भी नहीं पता था आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, हमें बट ये भी नहीं ऑब्वियसली पता था कि ब्रो हम आज ही ये चीज रिकॉर्ड करने वाले हैं। एग्जैक्टली हमें नहीं पता था। हमने बस कैमरा स्टार्ट किया ये देखने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं कैमरा पे, और अब ये आपके सामने चले जा रहे हैं। एक भी बार पॉज नहीं हुआ है, एडिट नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये बस सीधा का सीधा जैसे रिकॉर्ड हुआ है वैसे का वैसा आपको दिखने वाला है। आई गेस थोड़ी बहुत अब क्योंकि हमारी डार्कनेस बहुत हो गई है आसपास, तो थोड़ी लाइट बढ़ाई जाएगी। हमारा ये चैनल शुरू करने का मेन मोटिव ही यही था कि हमें बिल्कुल नेचुरल रहना है। बिल्कुल, हमें कुछ भी, हम वैसे सोच के तो हर चीज बोलनी है, लेकिन कुछ भी स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बोलना है हमें। एग्जैक्टली वी जस्ट वांट टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। जो हमारा एक्चुअली जो हमें जो एसेंस है हमारी रिलेशनशिप का, हमारी कॉन्वर्जेशंस का, जिसके बारे में हमने बात करी कि हमें मजे आते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते हम कि उसको फिल्टर करें। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी की भावनाओं को इफेक्ट कर सकते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लग सकते हैं, बट वो भी हम यही कहना चाहते हैं उसके बारे में भी कि वी डोंट मीन इट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे। हम बस दो लौंडे हैं, दो बॉयज हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और उसको बस दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। बाकी दुनिया के ऊपर है। आई गेस फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से अच्छा था। विल सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट या गुड नाइट, सी यू, बाय।